आर्किमिडीज खोज कर रहा था, महीनों महीनों गुजर गए, कुछ समझ नहीं आ रही, थ्योरी प्रूफ नहीं कर पा रहा। और एक दिन बाथ टब में बैठा है, साबुन के बने हुए बुलबुलों से खेल रहा था, और अचानक से जिसकी समझ करना चाह रहा था उस प्रिंसिपल की समझ आ गई। अब ये इतने अचानक से हुआ और वो बहुत चक्का हैरान और इतना खुश हुआ कि अपने बाथ टब से उठा, बाथरूम का दरवाजा खोला, भाग के बाहर आया, और इतनी खुशी कि उस खुशी को समेट नहीं पा रहा है, खुशी के मारे घर से ही बाहर आ गया और सड़क में दौड़े चला जा रहा है और अपनी भाषा में यूरेका यूरेका यूरेका, ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया, ये कहता हुआ सब गलियों में नाचता फिर रहा है। लोग घरों से बाहर निकल आए उसको देखने के लिए, और देख रहे हैं और सब हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? और फिर याद आया वो तो नंगा खड़ा था, और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कपड़े भी पहनने हैं, या बाथरूम में था, वो नंगा था बाहर निकलने से पहले। और ये वो देश है जहाँ आदमी बहुत फाइनली ड्रेस्ड अप रहते, बहुत फाइनली, बगैर टोपी के, बगैर हैट के कभी बाहर नहीं निकलेंगे, कोट के ऊपर ओवरकोट होगा, शूज पॉलिश्ड होंगे, यहाँ तक कि आदमी लोग भी ग्लव्स पहनते थे। इतने हाईली एटिकेटेड ड्रेस्ड अप देश में ये आदमी बाथ टब से, बाथरूम से नंगा निकलता है और पूरी गलियों में दौड़ता फिरता है। अब अगर पूछा जाए कि तुम्हें ये जो उपलब्धि हुई कैसे हुई, कह सकता है वो कि मैं इतनी देर से इसके ऊपर काम कर रहा था, सोचते सोचते मैंने सोच लिया। पर सच तो ये है, अगर तुम सोच सकते तो फिर इतना लंबा समय खराब क्यों करते, पहले ही सोच लेते। जो इतना लंबा वक्त लगा, वह आदमी का एफर्ट, आदमी का यत्न, आदमी का प्रयत्न करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ दिमाग थक जाता है, हार जाता है, दिमाग चुप हो जाता है, और इसी दिमाग की चुप्पी में भीतर ये इन्वेंशंस, ये ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें टोटल रिलैक्सेशन होती है, सब इन्वेंशंस उसी स्थितियों में हुई है। इसलिए पेंटर, डांसर, अच्छा राइटर, पोएट, आप कभी भी इनसे पूछें, तुकबंदी करने वाले कवि की बात नहीं कर रही हूँ, फिल्मी डांस देख करके डांस करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जिनके लिए नृत्य साधना है, जिनके लिए चित्रकारी साधना है, जिनके लिए लिखना साधना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे किसी भी इंसान से अगर आप पूछें कि ये जो बंदिश आपने बनाई ये कैसे बनी, तो हम कहेगा बस बन गई, इट हैपेंड। रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गीतांजलि कैसे लिखी, उसने कहा मैंने नहीं लिखी, ये बस लिखी गई, कलम चली और बस मैंने भी पहली ही बार तभी इसको पढ़ा, मैंने सोचा नहीं कि इस तरह लिखूं। सुंदरतम कलाकृति करने वालों से जब पूछा गया कि तुमने ये कैसे बनाया, और उनका भी वही जवाब था, इट हैपेंड, ऐसा हो गया, मैंने किया नहीं। पूरी तरह से जब दिमाग चुप होता है, शांत होता है, एक परम समर्पण घटित होता है उस अस्तित्व के प्रति, और शायद उसी किसी क्षण में वह अस्तित्व आपके चित्त में एक ख्याल, एक संकल्प बन के प्रकट हो जाता है। इसलिए आप नहीं कह सकते, कोई भी नहीं यह कह सकता, अहंकार के साथ ये नहीं कह सकता है कि मैंने बनाया। जो ये कहता है मैंने बनाया वो मरेगा। ब्रह्मा ने अभिमान किया, मैंने संसार बनाया, और फिर संकल्प आ गया, अच्छा तो फिर मुझे किसने बनाया, तो चक्कर में पड़ गया और युगों पर्यंत ढूंढता फिरा कोई अर्थ नहीं मिला। फाइनली अर्थ कहते देववाणी ने दिया कि तुझको पैदा विष्णु ने किया। विष्णु, उसको कभी अहंकार नहीं है, उसको कभी शंका नहीं उठती है कि वो कौन है। पर एक दिन उससे नारद मुनि ने पूछा
विष्णु तू संसार की पालना करता है, पर तेरा जन्म किससे हुआ? तू कहां से निकला? मुझे पैदा ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा तेरे नाभि कमल से निकला, तू किससे निकला? और विष्णु उत्तर देते हैं, मैं परम सत्य से आया। मेरा जन्म किससे? परम सत्य से। वो कौन है, वो कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर विष्णु देते हैं, नारद उसको जानना संभव नहीं है। ये फ्रेज, ये स्टेटमेंट हर जागरूक व्यक्ति ने दी है कि उसको जाना नहीं जा सकता। बात फिर ये बड़ी रहस्यमयी है। क्या जानने के बाद कहा जाना नहीं जा सकता है, कि जाने बगैर कह दिया जाना नहीं जा सकता है? इट्स अ रिडल, इट इज अ रिडल। जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उसे जाना नहीं जा सकता है, और जाने बगैर कैसे कहा जा सकता है कि उसको जाना नहीं जा सकता है? इसीलिए पीछे कह चुके हैं, अजबा कृत है। अजब, अजबा कृत है। कर्ता कर है। कर्ता शास्त्र के अनुसार जाएं, पुराण के अनुसार जाएं तो कर्ता कौन है? ब्रह्मा कर्ता है। तो कर्ता कर है का अर्थ कि ब्रह्मा का भी रचनहार तू ही है। ब्रह्मा का रचनहार भी तू ही है। हरता हर है। हरता कौन है? हरता शंकर को कहा जाता है। शंकर मृत्यु का देवता है। हरता हर है। महादेव का हरता भी तू है। शिव और शंकर में भेद है, मैं कह चुकी हूं। शंकर सरगुण को कहते हैं, शिव निर्गुण को कहते हैं। और शंकर समय समय अनुसार पैदा होते हैं और समय समय अनुसार सूक्ष्म हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हर सृष्टि का एक अलग ब्रह्मा, एक अलग विष्णु और एक अलग शंकर होता है। यहां फिर मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूं कि पहले भी मैंने यह बात कही थी कि शक्तियां सनातन होती, शक्तियों का जन्म नहीं होता है, बस शक्ति प्रकट होती है और शक्ति लीन होती है। शंकर एक शक्ति है, विष्णु एक शक्ति है, ब्रह्मा एक शक्ति। पैदा होते हैं जब जरूरत होती है, लीन होते हैं जब जरूरत नहीं होती है। कहां होते हैं उनकी कोई एक जगह नहीं है। कहां का प्रश्न इनके साथ नहीं हम लगा सकते। परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं। सर्व आत्म है। आत्म मतलब आप, अपना आप, हम, मैं। सर्व आत्म है। आत्म रूप में भी वही परमात्मा है। आत्म बस है। बस है known, the one who can be known through this true self only. आत्म बस हैं। जो मैंने बात कही थी ना कि किस यंत्र, किस इंस्ट्रूमेंट, किस आले के द्वारा उसको जाना जा सकता है, वही उत्तर दे रहे हैं, आत्म बस है।
अपने आप की पहचान कर, अपने आप की खोज कर, आप की खोज कर। इसी आप में परमात्मा है, आत्म बस है, जस के जस है, जस के जैसा है, बस ऐसा है। कैसा है? बोले जैसा बोल रहे हैं ऐसा ही है। माधो कहो कहिए परम कैसा, कैसा होता है? कैसे बोले कैसा होता है? ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है? जस के जस है, बस ऐसा है। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे। अंधकार भी उसी का स्वरूप है। शिव ने, महादेव ने अपनी पत्नी को 112 ध्यान की विधियां जब दी थी, उनमें से एक विधि यह भी थी, अंधकार की उपासना कर, अंधकार में ध्यान कर, अंधकार में लीन हो, और इसी अंधकार से परम तेज का जन्म होगा। जब सब वो है, जब सब वो है, तो सब में अंधकार भी तो शामिल है। तो सिर्फ रोशनी ही वो नहीं, अंधकार भी वही है। नमो बिंद्र बिंद्रे, नमो बीज बीजे। बीज एक, अब उस एक बीज को जब आपने धरती में डाला, उस एक बीज से पेड़, पेड़ में लाखों बीज पैदा हो गए। तो एक बीज भी तू ही है, और उस बीज से जो अनंत समूह बन जाता है, वो अनंत समूह भी तू है। बिंद्र समूह को हम कहते हैं, अ ग्रुप, अ बिगर ग्रुप, इकट्ठ, एकत्र। एक भी तू, एक बीज भी तू है, और उस बीज से जो कई पैदा हो गए, वो भी तू है। नमो राजसम तामसम शांत रूपे। भेद सब खत्म हो चुके हैं। There isn't any kind of discrimination left. There aren't any divisions left. एक परम अद्वैत का जन्म है ये परम अद्वैत की वाणी है। यहाँ कोई भेद नहीं रह गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध भी तू है, अशुद्ध भी तू है, ब्रह्म भी तू है, राज भी तू है, जीव भी तू है, माया भी तू है, रजोगुण भी तू है, तमोगुण भी तू है। तू परम तत्व है और अतत्वम स्वरूप, तत्व स्वरूप भी तू है और अतत्व स्वरूप भी तू ही। अतत्व, अतत्व मतलब अनात्मा। वेदांत तो की ही बात करता है, एक आत्मा एक अनात्मा। तो कहते नेति नेति से क्या आत्मा है कैसे जाने? बोले जो अनात्मा है उसको अलग करते जाओ, और जो पीछे बचेगा वही आत्म स्वरूप है, और यही आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। पर अब जो कुछ हटाया था उस सबको फिर वापस जोड़ रहे। पहले कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, असत नहीं है, जड़ नहीं है, दुख नहीं है। अब कह रहे हैं असत भी वो, जड़ भी वो, दुख भी वो, परछिनता भी वो, अंधकार भी वो, प्रकाश भी वो, तेज भी वो, सब कुछ वो। नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने। ध्यान स्वरूप तू है, ज्ञान स्वरूप तू है, मंत्रों का मंत्र तू है। नमो युद्ध युद्धे, युद्ध भी तू है, विजय भी तू है। नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, भोज खुराक,
भोज भी तू, भोज को खाने वाला भी तू, दोनों तू। नमो पान पाने, पान हाथ, जिन हाथों से खाया जाता है वो हाथ भी तू, जो अन्न है सो अन्न भी तू, जो खा रहा है वो भी तू। जिस अग्नि से, अब मैं इसको और आगे ले जा रही हूं, जिस अग्नि से भोजन पचता है वो भी तू, पचा हुआ जो तैयार होता है वो भी तू। जिस पचे हुए भोजन से शरीर बनता है वो शरीर भी तू। ये शरीर के अंदर जो मन है सो मन भी तू। ये मन जो तुझे समझना चाह रहा है वो भी तू, और जितना समझ आ गया वो ज्ञान भी तू, और जो नहीं समझ आया वो अज्ञान भी तू। नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते, अनादि है तेरा स्वरूप, इसलिए तेरे गुणों को बयान करना, तेरे स्वरूप को बयान करना, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। जो ये कहे कि मैं जान गया हूं अब मैं जनवा सकता हूं, झूठ। जो ये कहे मैं नहीं जाना और मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, ये बात भी झूठ। दोनों ही बातें असत्य है। फिर कह दूं ये आम आदमी के लिए नहीं है बात, ये है ही नहीं, समझ भी नहीं आएगी क्या कहा क्या जा रहा है। इट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग टू नो व्हाट इज बीइंग सेड। और अगर इस सबको सुन के तुम्हें अपने दिमाग की व्यर्थता और भीतर बेअक्ली दिखाई पड़े तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी दिखती नहीं है, बेअक्ली भी आदमी को दिखती नहीं। बेअक्ली पे शर्मिंदा भी नहीं होता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर के लिए सब्जी भाजी खरीद के वापस लौट रहा था। बारिश के दिन थे, कीचड़ था, पानी इकट्ठा था, संभल के चल रहा था, पर फिर मन है बेध्यानी में चला ही जाता है। बेध्यानी में चला, पांव फिसला, मुल्ला नसरुद्दीन गिरा तो सारी सब्जी टोकरी से बाहर गली में बिखर गई। लोग इकट्ठे हो गए। अब कीचड़ में लथपथ मुल्ला को देख के लोग हंसने लग गए। मुल्ला ने कहा क्यों, कभी किसी बेवकूफ को गिरे हुए नहीं देखा था पहले? गिरना बेवकूफी है, निश्चित है, पर क्या यह बेवकूफी तुमसे कभी नहीं हुई? क्या तुम कभी नहीं गिरे? क्या तुम कभी नहीं फिसले? आदमी की बेईमानी है, खुद फिसल के गिर जाए तो हमेशा कहेगा ओ जमीन ऊपर नीचे थी, या किसी ने मुझको धक्का दे दिया था, या अंधेरा था, या जो चप्पल पहनी वो ठीक नहीं थी। कभी नहीं कहेगा कि मैं अपनी गलती से गिरा। पर जब भी गिरते हो अपनी ही बेवकूफी से गिरते हो।